आपको cos का फार्मूला याद है b/h। अब आपको पता है cos का रेसिप्रोकल कौन होता है sec, तो आप तुरंत क्या करेंगे पलट लेंगे, ये फायदा होने वाला है। अगर हम ये याद रखते हैं कि रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल ये है, कॉस का ये है, tan का ये है, तो हमको ये फायदा होने वाला है, आगे चल के ये फायदा होने वाला है। जैसे हम आपको sin 30 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी 1/2, sin 30 1/2। अब हमसे कोई कहता बताओ cosec 30, तो हम क्या जानेंगे कि ये तो साइन का रेसिप्रोकल है, तो अगर sin 30 1/2 तो cosec 30 क्या हो जाएगा, पलट दो 2/1 हो जाएगा। तो ये हमको प्रॉफिट, ये लाभ मिलने वाला है। जैसे हमसे कोई कहेगा भैया cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब हमसे कोई कहे sec 60, तो तुरंत हम यहीं पे पलटी मार लेंगे, है कि नहीं। अगर हमसे कोई कहे भैया sin 60, तो हम बोलेंगे √3/2। अब अगर हमसे कोई कहता है cosec 60, तो हमको यही चीज को पलट देना है। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का sec और tan का cot, तो ये आपको आगे चल के लाभ मिलने वाला है। साइन का याद रखे रहेंगे, मेन का याद रहेगा, न्यूट्रल वाले के लिए पलट लेंगे हम, ठीक है। बाकी इन फार्मूलों को आपको याद नहीं करना है, इनको भी याद करने की ट्रिक है, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक है, इनको याद करने की क्या ट्रिक है आप देख लीजिए। इनको याद करने के लिए आपको याद रखना है सोना चांदी तौल, ऐसे सोना चांदी तौल और पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ये आपको याद रखना है बस। तो सोना चांदी तौल, ठीक है, तो ये यश से क्या हो जाएगा साइन, और चांदी कॉस हो गया, और तौल टैन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे साइन का फार्मूला क्या हुआ p/h, कॉस का क्या हो गया b/h, और टैन का क्या हो गया p/b हो गया। अब हमको पता ही है साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। तो अगर साइन का ये हुआ तो कॉसेक का h/, और कास का भी पता है सेक होता है, तो सेक का ये है तो भाई कास का ये है, तो सेक का क्या हो जाएगा h/b। इसी तरीके से भाई टैन है, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट का अगर टैन का ये है तो कॉट का b/p। तो इस तरीके से हमें देखो 6 और t रेशियोज के फार्मूले याद होंगे। तो ये आपको याद रखना है, सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या सोना चांदी तौल पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा हरा, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। अब आगे, अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आपको मिलने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ तक तो थ्योरी था, कॉन्सेप्ट था, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले देखिए रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पे अब रिलेशन है, तो जैसे क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, ये आपका फार्मूला है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, इसे आप रेसिप्रोकल रिलेशन कह सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। साइन थीटा का क्या होगा 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। हमें पता नहीं है साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है cosec, तो हमें जो रेसिप्रोकल पता है उसका फार्मूला बोलने लगेंगे तो 1/, करके बोलेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब जैसे cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1/, क्या हो जाएगा sec थीटा, और sec का क्या होगा 1/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot ना, तो 1/, क्या हो जाएगा cot थीटा, और 6 है cot थीटा का क्या हो जाएगा
1 अपान tan थीटा। तो इस तरीके से फार्मूला में याद रख सकते हैं, इजी है। साइन का रेसिप्रोकल हमें कॉसेक पता ही था, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, या tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपान sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा। अब देखो अगला है 7, tan थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन और cos क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। tan थीटा का फार्मूला साइन और cos के टर्म में अगर हमसे कोई पूछे आज से पहले तो हम वही बताएंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। इसी तरीके से अगर cot थीटा का फार्मूला कोई पूछेगा तो भाई tan का रेसिप्रोकल cot होता है ना, तो tan का रेसिप्रोकल cot नहीं होता है, तो अगर tan का साइन अपान cos हुआ तो डेफिनेटली cot का क्या हो जाएगा, cos अपान साइन हो जाएगा। ये मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। ये दोनों अगर हमसे कोई पूछता है कि tan का फार्मूला बताओ इन टर्म ऑफ साइन और cos, तो आप बोलोगे tan थीटा इक्वल टू साइन अपान cos थीटा और cot का cos थीटा अपान साइन थीटा, ओके। अब अगला कोई मतलब पूछ सकता है why is the sin थीटा इक्वल टू 1 अपान cosec थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्यों, sin थीटा इक्वल टू 1 अपान cosec थीटा क्यों होता है ना। ये आपसे कहेगा प्रूफ दैट करो, प्रूफ दैट करो sin थीटा इक्वल टू 1 अपान cosec थीटा ना। तो ये सारे एक ही तरीके से लगेंगे, एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमें प्रूफ करना है sin थीटा इक्वल टू 1 अपान cosec थीटा, तो हमें टेंशन लेने का नहीं, देने का, लेने टेक इन राइट हैंड साइड, टेक इन राइट हैंड साइड कर लो, कर लिए, टेक इन राइट हैंड साइड हो गया 1 अपान cosec थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला है कि नहीं बोलो, तो फार्मूले का हम डेरिवेशन करते समय, ठीक है, कोई भी फार्मूले का हम डेरिवेशन करते समय, प्रूफ करते समय हमेशा उसका फार्मूला हमें सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से लेना होता है, ठीक है। तो अभी हम ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, तो हम इसका फार्मूला सोना चांदी तौल से लेंगे। तो ये कॉसेक का मेन कौन होता है, कॉसेक का मेन साइन होता है, और साइन का फार्मूला हम यहाँ से देख लेंगे अपना, सोना चांदी तौल ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे, सोना चांदी तौल ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह लिख लेंगे। तो सोना का फार्मूला देखिए P अपान H होता है ना, तो यहाँ पे तो कॉसेक है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा बोलो, H अपान P हो जाएगा ना, क्योंकि साइन का P अपान H है और साइन का ये रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक है तो क्या हो जाएगा H अपान P। अब ये पलटवार करेगा है कि नहीं, अब ये पलटवार करेगा, तो जब ये पलटवार कर लेगा तो P अपान क्या हो जाएगा H, और P अपान H बोले तो साइन थीटा, अरे P अपान H ही तो है साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से हम ये मतलब बचे हुए कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां देखो tan थीटा इक्वल टू देखो क्या है, साइन थीटा अपान cos थीटा ना, टेक इन राइट हैंड साइड, ओके, साइन थीटा अपान cos थीटा टेक इन कर लो। साइन थीटा का फार्मूला यहाँ से देखो, सोना चांदी तौल से देखो, P अपान H अपान cos थीटा का देखो B अपान H, तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ बताओ, P अपान B, P अपान B मतलब P अपान B बोले तो tan थीटा ना। तो इस तरीके से हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कर लोगे कि नहीं है। अब देखो यहाँ तक हो गया ना, अभी नोट अभी आप समझ लीजिए, उसके बाद आप मतलब जो है वीडियो देखिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सबका,
उसके बाद अपना खुद से करिएगा, जो नहीं आएगा फिर अपना अगले दिन हमें बताइएगा ना। अब देखिए अगला है, अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे लगेंगे अब उसको आप देख लीजिए। यहाँ तक आ गया? इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड अदर टी रेशियो, फाइंड अदर टी रेशियो, टी रेशियो, फाइंड अदर टी रेशियो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ पे हम 90 भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा। यहाँ तक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या गिवन है, देखो साइन थीटा गिवन है नहीं, और यहाँ से देखो सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब जो गिवन है उसका फार्मूला देखो क्या है, तो इसका फार्मूला आपको क्या पता चला, P/H। तो अगर अब यहाँ आपका देखिए यहाँ पे हम सी बना ले रहे हैं, अब ये P आप देखिए अगर ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, और ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं। तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया 5। अब यहाँ पे क्या देखिए, बेस ये है कि नहीं, बेस है ना, बेस आपको फाइंड है नहीं। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर टू साइड गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो क्या अप्लाई होता है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, हाँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम ना। पाइथागोरस थ्योरम इज h² = p² + b²। पता है ना, यही होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। अब h आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और p क्या है 3 का स्क्वायर, और b क्या है फाइंड करना है अपने को। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और b का स्क्वायर अपने को चाहिए है। नंबर एक साइड कर लो, 25 ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू b², ये क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू b², और b इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, और 16 का स्क्वायर रूट बताओ, 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा 4 होगा ना, 4, तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। ठीक है, हमको एक गिवन है, अदर फाइंड करना है। कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 में एक तो हमें पता ही है, साइन पता है ना, साइन पता है तो कॉसेक तो हम इसको पलट के ही आउट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉसेक। तो अगर साइन ही है तो कॉसेक ये पलट लेगा। अब हम कॉस का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे ना, यहाँ पे कॉस का फार्मूला देख लो, B/H, B की वैल्यू यहाँ से, H की वैल्यू यहाँ से देखो, कॉस फाइंड हो गया कि नहीं। अब कॉस आ गया तो सेक आ ही जाएगा, क्यों कैसे भाई, कॉस आ गया तो सेक आ गया, तो को पलट लो ना, फार्मूला पलट ही तो जाएगा। अब tan देखो, tan का फार्मूला क्या होगा, यहाँ से देखो P/B, P की वैल्यू देखो यहाँ से, और B की वैल्यू क्या है कि नहीं, tan आ गया कि नहीं यार, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है cot, तो tan आ गया, cot निकालना है तो क्या करो पलट दो। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बताइए P/B यहाँ पर 5 से लिखते हैं, हाँ बी बी बेस क्या है अपना, सॉरी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, मिस्टेक यहाँ तक आएगी नहीं। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लगाइए, नहीं आता है
तो फिर से मैं बताता हूँ क्या है। इफ cos थीटा इक्वल टू 4/5, फाइंड अदर टी रेशियो, फाइंड अदर टी रेशियो, टी रेशियो, फाइंड अदर टी रेशियो।